हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। संस्कृत में मैं आपको स्वर संधियाँ पढ़ा रही थी और स्वर संधियों के अंतर्गत मैं आपको स्वर संधियों के प्रकार बता रही थी, जिसमें मैंने आपको स्वर संधियों के 3 प्रकार बता दिए थे। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, दूसरी थी गुण और थर्ड आपका प्रकार था वृद्धि स्वर संधि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यड़ स्वर संधि को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। उससे पहले एक बार इन सभी संधियों के सूत्र रिवाइज करा देते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णी दीर्घः। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुणः। और वृद्धि स्वर संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। ठीक है, और गुण स्वर संधि में पहचान क्या रहेगी? आपको कहीं ना कहीं ए और ओ की मात्रा देखने को मिलेगी। वृद्धि में ए और औ की मात्रा देखने को मिलती है। और यहाँ पर दीर्घ में तो सारी दीर्घ मात्राएं देखने को मिलेगी, यानी कि बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की और रीरी की, ये वाली। ठीक है, ऐसा उल्टा सा 3 आपको देखने को मिलेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यड़ स्वर संधि को। और आप सभी फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यड़ स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? तो यड़ स्वर संधि का सूत्र होता है इको यड़चि। इको यड़चि सूत्र क्या कहता है? सूत्रार्थ देखिएगा कि इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर उनके जगह पर, मतलब इक प्रत्याहार की जगह पर यड़ प्रत्याहार हो जाता है। ठीक है, सूत्र कह रहा है एक प्रत्याहार अगर आ रहा है तो उसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर का मतलब है कि सेम स्वर ना आए। ई के बाद ई ना आए, ऊ के बाद ऊ ना आए। अगर ऊ आ गया ऊ के बाद तो वो तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो असमान स्वर अगर आ जाएगा तो जो एक प्रत्याहार है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यड़ प्रत्याहार में। अब यदि आपको माहेश्वर सूत्र यदि याद हो तो वहाँ पर आपको एक प्रत्याहार में बताइए कौन कौन से वर्ण आते थे। तो यहाँ पर मैं ही लिख देती हूँ। सबसे पहले सूत्र लिखती हूँ आ ई ऊ ड़ा। दूसरा क्या था? री री का। बताइए कौन कौन से आएंगे एक प्रत्याहार में वर्ण? तो देखो हलंत वाले तो आते ही नहीं है, जानते हैं ना आप, ये तो हट गए। ई से स्टार्ट करेंगे तो बचे कौन कौन से? ई ऊ री और री। आ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आ तो इक में आता ही नहीं है, वो तो बाहर है ई से। तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं आपके ई ऊ री और री। तो इको यड़चि सूत्र ने कहा है कि इन ई ऊ री और लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी कि ई के बाद ई कभी ना आए, ना तो दीर्घ आए ना ही ह्रस्व आए। संस्कृत में जब भी बात करी जाएगी ई के बाद ई आने की या ऊ के बाद ऊ आने की, तो आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है ह्रस्व और दीर्घ साथ साथ चलेंगे। ठीक है, छोटा आ के बाद बड़ा आ भी वहाँ कंडीशन बन सकती है, तो साथ साथ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर समान स्वर आ जाते हैं तो संधि बदल जाएगी। संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। इसलिए हमेशा इनके बाद क्या आए? असमान स्वर आए। और असमान स्वर आएगा तो ये सभी किसमें कन्वर्ट होंगे? ये पूरा के पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे यड़ प्रत्याहार में। कौन से प्रत्याहार में? यड़ प्रत्याहार में। अब भाई यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आपका सूत्र है एक ह य व र ट और दूसरा था लड़। इसमें आपका यड़ प्रत्याहार आता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? हलंत वाले छोड़ दो, बचे कौन कौन से? या व रा और ला। इनको क्रम से लिख दो, या व रा और ला। चूंकि व्यंजन है तो हलंत तो इनमें लगनी ही लगनी है। यानी कि इक प्रत्याहार ने ये इको यड़चि सूत्र ने ये बोला था कि इक प्रत्याहार के बाद, यानी कि ई ऊ री और लिरी के बाद कभी कोई असमान स्वर आता है तो ई बदल जाएगी या में, ऊ बदल जाएगा वा में, री बदल जाएगी रा में और री बदल जाएगी ला में। जो असमान स्वर था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जो था वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ई बदलेगी या में। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आया तो ऊ बदलेगा वा में। ह्रस्व हो या दीर्घ हो वो वा में ही बदलेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। री के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा तो रा में बदलेगा। कैसी भी री आए, चाहे दीर्घ या ह्रस्व,
सेम ही बदलेगा। री का दीर्घ तो होता ही नहीं है, री एक ह्रस्व स्वर है, इसका दीर्घ नहीं होता, तो इसके बाद असमान स्वर आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ला में। तो यर अलावा याद रखना, इसकी मैं बहुत अच्छी आपको पहचान बताती हूँ। जब भी ये या, वा और रा, ला आपको लगे हुए मिलेंगे तो वहाँ पर आप देख लेना, अगर आपको एक कोई शब्द दिया जाए तो इनके आगे जो व्यंजन लगा होगा प्रारंभ में, वो हमेशा कैसा होगा, आधा होगा। ठीक है, आधा व्यंजन प्लस यावा राला लगे हुए मिल जाएं तो वहाँ पक्का 100% यड़ स्वर संधि है ही। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर आइएगा, मतलब पहला प्रकार हम देखेंगे। पहला प्रकार है हमारा ई या फिर ई, दीर्घ ह्रस्व दोनों ई होंगी। इनके बाद यदि असमान स्वर हमारा आ जाता है तो जब संधि होगी तो उस टाइम पर क्या होगा, ये जो ई है ये कन्वर्ट हो जाएगी या में। ठीक है, हलंत वाला या है। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, पहला मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, प्रति प्लस एक। संधि में क्या होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी कि प्रति जो शब्द है, प्रति शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो ता पर जिसकी मात्रा है, ता पर मात्रा है छोटी ई की, तो ई आया, और ई के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो संधि होगी। और संधि होने में सिर्फ और सिर्फ ई बदलेगा, किसमें, या में बदलेगा। बाकी सेम वैसे ही रहने। बाकी यहाँ पर देखो क्या है, और यहाँ पर सॉरी का है, और यहाँ पर क्या है, प्रा, ता में से मात्रा निकल गई, ता आधा बच गया। तो ये सेम टू सेम ही तो रहने हैं। उठा करके ये पूरा का पूरा लिख दो, यहाँ पर एक और यहाँ पर प्रा और ता। जब आप मिला करके लिखेंगे इसको, एक सेकेंड, प्रा और ता जब आप मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्रा, ता चूंकि आधा है और ता के बाद फिर व्यंजन आ गया तो ता को तो आधा ही रहना है, वो तो पूरा नहीं हुआ। या के बाद तो स्वर आ रहा है तो यहाँ पे उस स्वर की मात्रा लगेगी, यानी कि एक ही मात्रा, और क्या बन जाएगा, प्रत्येक। समझ गए, प्रत्येक। अगर आप प्रत्येक को बोलें तो लग भी रहा है यहाँ पर ई कहीं ना कहीं है छुपी हुई, प्रत्येक, प्रत्येक आ रहा है कि नहीं, प्रत्येक, ई। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ, सेम ई वाला ही, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हमने लिया अभी प्लस उदय, अभी, प्रथम पद क्या है, अभी, अभी का लास्ट का वर्ण क्या है, तो भा पे जिसकी मात्रा है, भा पे ई की मात्रा है, तो ई यहाँ पर अंतिम वर्ण है। ई के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, असमान स्वर है, तो जाहिर सी बात है संधि कौन सी है, तुरंत आंसर आना चाहिए, यड़ स्वर संधि है। ठीक है, क्या बताया था, यड़ स्वर संधि में ई के बाद कोई भी अगर स्वर आता है केवल असमान होना चाहिए, तो ये ई जो है वो ई कन्वर्ट हो जाती है या में, ई या में बदल गई, बाकी पीछे का जैसा था वैसा का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर दा और या था, और यहाँ पर क्या था, आ, और भा में से ई की मात्रा निकली तो आधा भा हो गया। ऊ तो चेंज ही नहीं हुआ, ऊ का ऊ रहा, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, उदय। और यहाँ पर क्या था, अब। ठीक है, मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहीं पर आ, आधा भा, या पे ऊ की मात्रा, क्योंकि पीछे स्वर है, ऊ एक स्वर है तो ऊ की मात्रा, और या, दा और या, क्या बन गया, अभ्युदय। जब आप बोलोगे तो आप इसको आराम से तोड़ भी पाओगे यहीं से, अभ्युदय भी, तो अभी प्लस उदय, अभ्युदय। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पर। सेकेंड था हमारा, जब ऊ और ऊ के बाद, जब ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो ऊ हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वा में बदल जाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा इसका, सु प्लस आगतम, बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और संधि में भी, सॉरी उसमें भी आ जाता है, कभी कभी उपसर्ग में भी। ठीक है, सु प्लस आगतम, चलो बनाओ, कैसे बनेगा, तो सु में क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, सा पे जिसकी मात्रा है छोटे ऊ की है। आगतम में क्या है, पहला वर्ण आ है, ऊ के बाद एक असमान स्वर आया है तो कन्वर्ट क्या होगा, ऊ बदलेगा, आ वैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, संधि होगी, तब संधि तो यहाँ भी हो रही है तो वाह बन गया ये, बाकी सब पीछे जैसा का था वैसा का वैसे ही। तो यहाँ पर आगतम और यहाँ पर सा आधा रह गया, तो जब आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सुवागतम, आगतम,
और इसको जॉइंट करके लिखिएगा। तो अब तो आपको लिखना आ गया होगा। सा के बाद एक व्यंजन है तो सा पूरा हो ही नहीं सकता। वा के बाद स्वर है तो वा तो मात्रा के साथ पूरा हो जाएगा और बन जाएगा स्वागतम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। मधु प्लस अरे। मधु प्लस अरे। मधु में अंतिम वर्ण क्या है? धा पे उ की मात्रा तो उ, और फिर क्या आ रहा है? आ। तो उ बदलेगा किस में? वा में। उ वा में ही तो कन्वर्ट होगा। उ कन्वर्ट हो गया वा में, बाद बाकी सारा का सारा आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है अरिही और यहाँ पर आ रहा है मध। तो आपका बन जाएगा मधवरी। क्या बनेगा? जो जॉइंट करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? धा वा पूरा हो जाएगा मधवरी। अब देखो, आपको एग्जाम में जब करने को आएगा तो आपको ना ये इतना बड़ा स्टेप नहीं करना। आपको डायरेक्ट यहाँ से कहाँ जंप करना है? यहाँ पर। ये सब आपको अपने माइंड में कर लेना है, ठीक है ना? बोल बोल के तोड़ तोड़ के कर लेना है, आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको आसान रहेगा इस टॉपिक को समझने में। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला आपका थर्ड टाइप क्या था? री के बाद कोई असमान स्वर आए। तो री किस में कन्वर्ट होता है? री कन्वर्ट होता है रा में। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर। पितृ प्लस आज्ञा। देखिएगा यहाँ कैसे बनेगा। क्या आ रहा है? री आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है। री के बाद असमान वर्ण आया तो री किस में बदलेगी? रा में बदलेगी। ठीक है, री तो बदल गई किस में? रा में बदल गई। बाद बाकी पीछे वाला ज्वाइंट करके आप सीधे सीधे लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर आधा ता बचेगा और यहाँ पर आज्ञा सीधे आ गया। जैसे ही आप इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? आधा ता और वहाँ पर हो जाएगा राज्ञा। और आपको पता है हिंदी में जब ता के बाद रा आता है तो ये मिल करके त्रा बन जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या लिख देंगे? पित्राज्ञा। क्या लिख देंगे? पित्राज्ञा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फोर्थ वाला टाइप था आपका कि जब लिरी के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ली बदल जाएगा ला में। ठीक है, उदाहरण देखिएगा। लिरी प्लस आकृति। लिरी है, लिरी तो खुद ही एक स्वर है और पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर क्या है? लिरी है। तो लिरी ही तो ला में बदलेगी, वो भी क्या? आधे ला में। ठीक है, और ये पीछे का पूरा जैसा का तैसा है वो जॉइंट हो जाएगा जा कर के। तो आपका जब ये पूरा का पूरा आकृति आकर के इससे मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ की मात्रा इसमें लग जाएगी और बन जाएगा लाकृति ही। क्या बन जाएगा? लाकृति ही। ठीक है, आ गए समझ में? उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब अब समझ गए होंगे इसको। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वापस से रिवाइज करा दूं। ई कन्वर्ट होती है किस में? आधा या याद रखना। और ऊ कन्वर्ट होगा किस में? तो आधे वा में कन्वर्ट होगा। री किस में कन्वर्ट होगी? ऋषि वाली री तो रा में बदलेगी। और चौथा है आपका लिरी किस में बदलेगी? तो लिरी बदलेगी ला में। ठीक है, हलंतम ला में। और याद रखना पहचान क्या है? अगर आपको पूरा एक शब्द लिखा मिले तो आधा व्यंजन और उस आधे व्यंजन के बाद अगर आपको या मिले देखने को, वा मिले देखने को, रा मिले देखने को, वैसे ही समझ जाना। ला मिले देखने को तो वैसे ही समझ जाना कि यहाँ पर क्या हो रही होगी? संधि हो रही होगी, यड़ संधि। बस आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि दो पद को जब आप अलग अलग करना तो वहाँ पर उन दोनों के ही अर्थ निकलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपवाद भी बहुत होते हैं ऐसी चीज़ों में। ट्रिक होती है। ट्रिक कभी ऐसा नहीं है कि आपकी 100% काम ही करे, वो अपवाद में घिरी रहती है। तो इसीलिए आपको क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। चलिए आते हैं संधियों पर। हमें संधियाँ करनी हैं। पहली देखिएगा यहाँ पर अभी प्लस उदय। तो देखो इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे? आपको पता है यहाँ पर क्या है? ई है
और यहाँ पर ऊ है, संधि कौन सी हो रही है, यड़ स्वर संधि हो रही है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आ लिखा, भा, आपको पता है ई की मात्रा ही तो बदलती है, तो भा यहाँ पर आधा रहेगा, यहाँ जो व्यंजन लिखा होगा वो आधा रह जाएगा, भा आधा रह गया, ई बदल गया या में, यहाँ पे उसकी मात्रा आएगी जो अगले पद का पहला स्वर होगा। तो अगले पद का पहला स्वर क्या है, ऊ है, तो ऊ की मात्रा लगी, फिर दा और या, तो बन गया आपका अभ्युदय। क्या बन गया, अभ्युदय। ऐसे अगला बनाइएगा, अगला कैसे बनेगा, इति प्लस आदि, ठीक है। तो इति ता है ना, तो ता अब आधा, क्योंकि ता का ई निकल जाएगा तो ता आधा रह गया, ई बदला या में, और यहाँ पे मात्रा किसकी आएगी, यहाँ पर जो स्वर लिखा होगा आ स्वर है तो मात्रा आ जाएगी आ की, और बन जाएगा इत्यादि। बाकी पीछे सेम टू सेम रखना है। ऐसे अति प्लस उदार, अति, ई की मात्रा हटा दो, ता आधा छोड़ दो, ई बदला या में, यहाँ पे मात्रा किसकी आएगी, जो स्वर आगे लिखा है, स्वर उ लिखा है तो मात्रा आ जाएगी उ की, और फिर दार, तो बन जाएगा अत्युदारः। नेक्स्ट है मति प्लस ऐक्यम, तो मति हटा दो, ई की मात्रा आधा ता बचेगा, ई की मात्रा या में बदल गई थी, यहाँ पे मात्रा लगेगी किसकी, ऐ की, तो बन जाएगा मत ऐक्यम, मत ऐक्यम, ठीक है। क्या बन गया, मत ऐक्यम। आप लिखना चाहें तो आप यहाँ से इसको लिख लीजिएगा, अभ्युदय, इत्यादि, अत्युदारः और मत्यैक्यम। नेक्स्ट आइएगा स्वागतम, मैंने आपको समझा दिया था, सेम उसी प्रकार से। ये कभी लिखने को एग्जाम में नहीं आते, हाँ अगर आपको संधि की परिभाषा पूछी जाए, उदाहरण से समझाने को पूछा जाए, तब आप इसको ज़रूर लिखिएगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नेक्स्ट आइएगा अनु प्लस एषणम, सेम वैसे ही करेंगे हम डायरेक्ट। आ, ना पे ऊ की मात्रा थी, ऊ हटाया, ना आधा बच गया, ठीक है। ऊ बदला मेरा वा में, वा बन गया, वा पे मात्रा किसकी आएगी, अगले स्वर की, अगला स्वर है ए, तो ए की मात्रा, और बन जाएगा पीछे का पूरा तो बना अन्वेषणम। मधु प्लस अरि, मधु, धा पे ऊ की मात्रा थी, ऊ की मात्रा हटी तो धा आधा बचा, ऊ की मात्रा बदली वा में, वा पे मात्रा किसकी आएगी, अगले उसकी, तो आ की मात्रा लगा दी और बन गया मधुवरी। नेक्स्ट है वधू प्लस अलंकारः, ऊ यहाँ भी है तो वा, ऊ हटाया, आधा धा बचा, ऊ बदला मेरा वा में, ठीक है। वा पे मात्रा लगाएंगे, आ की लगा दी, और फिर पीछे बाकी का पूरा लंकारः, तो बन जाएगा वधवालंकारः, ठीक है। नेक्स्ट वधू प्लस आगमन, वा, धा से मात्रा हटाई तो धा आधा बचा, ऊ की मात्रा थी तो ऊ बदला मेरा वा में, ठीक है। आपको पता है ना ऊ किस में बदलता है, वा में बदलता है, वा पे मात्रा किसकी आ जाएगी, आगमन के बड़े आ की, बन जाएगा वधमागमन, वधवागमन, गमन, ठीक है। ऐसे शब्द थोड़े बोलने में वो हो जाते हैं ना, वधवागमनम, ठीक है, मनम, ठीक। आगे आते हैं री के बाद री के बाद री आएगा तो दीर्घ संधि, और री के बाद असमान स्वर आ जाए और राम में बदले तो वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यड़ स्वर संधि हो जाएगी। बहुत ध्यान रखना इन संधियों का। मातृ प्लस आज्ञा, सॉरी मातृ प्लस अंश दिया है, तो माँ, आपको पता है ता आधा यहाँ बचेगा तो ता आधा लिख दो। उसके बाद री की मात्रा बदली रा में, रा पे मात्रा किसकी आएगी, पीछे वाले आ की मात्रा आ गई, बिंदी लगी, अंशा था ना तो मात्रंशा, और आपको पता है ता और रा मिलकर के क्या बनाते हैं, त्रा बनाते हैं, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, तो मात्रंश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेम हम आगे पे बढ़ेंगे। मातृ प्लस आज्ञा, माँ, ता आधा बचेगा, री था वो रा में चेंज हुआ, रा पे आ की मात्रा आई और ज्ञा, क्या बन गया, मात्राज्ञा। ता और रा मिलकर के क्या बन जाएंगे, त्रा, तो आप त्रा लिख देंगे, मात्राज्ञा, ठीक है। लिखना आपको यही वाला है, अगला वाला। इसके बाद आगे पितृ प्लस आज्ञा, तो आप सीधे लिख दूँ पित्राज्ञा। मातृ प्लस अंक, मात्रंक, ठीक है। आगे आते हैं ली प्लस असमान स्वर आएगा तो ली किस में बदलता है, ला में बदलता है, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, लाकृति, लाकृति, ठीक है। चलो अब हम आते हैं संधि विच्छेद करने पर। संधि विच्छेद करिएगा, इसको नोट करना है, तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, इसको अच्छे राइटिंग में नोट कर लीजिएगा। मात्रंशा,
मात्राज्ञा, पित्राज्ञा और मात्रंक। आगे बढ़ते हैं संधि विच्छेद पर। दध्यान्य, ठीक है, देखो आधा धा और या यहीं पर दिख रहा है ना, या दिखा धा के बाद, तो यहाँ पक्का किसकी मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी, तो बदल दीजिए। दधी, दधी एक शब्द बन गया। दधी मीन्स क्या होता है, दही, और क्या पीछे आ जाएगा, आनय, या पे जिसकी मात्रा थी उसी से तोड़ दोगे, यानय। हर्यांशा, क्या है, हर्यांशा, रा बना था ना, किसका रा बना था, रिरी का बना था, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मिनट, हर्यांशा, रा बना नहीं, यहाँ रा ऑलरेडी था, क्या था, हरि, ठीक है, और प्लस आशा, क्योंकि या भी तो है, आपको ये देखना है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, थोड़ी सी मुझसे भी गलती होगी, हर्यांशा को अगर आप लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, हर्याशा। तो आप देखें, आधा रा था, उसके बाद या था, यानी कि या किससे आया होगा, ई से आया होगा, तो रा पर किसकी मात्रा होगी, ई की मात्रा होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, हरि होगा, और फिर आशा, तो हरि आशा, ठीक है। ऐसे करके जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, जल्दबाजी करी तो काम गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पर। इत्यादि, इत्यादि तो तोड़ दीजिएगा, या है ना, बस या है तो इस पर ई की मात्रा लगा देनी है हमको, बन जाएगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। नेक्स्ट है प्रत्येकम, या दिखा तो तापे ई की मात्रा ही होगी, प्रति, और फिर एकम, प्रत्येकम। अत्युदारः, या है, यहाँ पर या देखो तो सेम वही, अति प्लस उदारः, अत्युदारः। आगे आइएगा, मधुवपी, वाह है, तो यहाँ पर धापे किसकी मात्रा होगी, उ की, और फिर अपि, मधु प्लस अपि, मधुवपि। वाह दिखा तो फिर समझ जाओ सु होगा, और आगतम, ठीक है, आपको यवर आला देख कर के मात्रा लगा देनी है, आगतम। साध्वाश्रम, वाह, तो क्या होगा, साधु प्लस आश्रम, ठीक है। अन्वेषणम, वाह, तो क्या होगा, अनु प्लस एषणम। अब आप यहाँ पर समझना, आपने ऐषणम क्यों नहीं किया मैम, तो देखो भाई, ए की मात्रा थी, आई की मात्रा ऐसी होती है, इसलिए एषणम आया है। पित्रंशः, पित्रंशः तो क्या होगा, पितृ प्लस अंशः। मात्राज्ञा, तो मातृ प्लस आज्ञा। और बहुत अच्छा है, त्रा देख के तुरंत पहचान जाना कि यहाँ यड़ स्वर संधि है, कौन सी है, यड़ स्वर संधि है। नोट करना है सभी को, तो नोट कर लीजिएगा यहाँ से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से भी ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, संधि कीजिए। अभ्यास प्रश्न को देखिएगा फटाफट। वधु प्लस आगमन, सेम वैसे ही करना, धू ऊ की मात्रा है, वा लिखा, धा आधा किया, ऊ हमारा चेंज होगा वा में, और मात्रा लग जाएगी तो वधवागमन, ये बन गया, ये मैं करा चुकी हूँ वैसे। नेक्स्ट है सु प्लस आगतम, तो सीधे सीधे बन जाएगा स्वागतम। इति प्लस आदि, इत्यादि। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। मातृ प्लस अंश, मात्रंश। थोड़े थोड़े समझ में आ गए होंगे अब तो बहुत अच्छे से ये करोगे वैसे ही। अन्वेषणम, वाह है, तो देख लो क्या होगा, अनु होगा, और प्लस एषणम, ठीक है। यद्यपि, या है तो यहाँ पर क्या होगा, यदि होगा, यदि प्लस अपि। नेक्स्ट है मधुवपि, वाह है तो यहाँ पर उ होगा, मधु प्लस अपि। लाकृति, लाल, तो यहाँ लिरी होगा और बन जाएगा आकृति, आकृति, ठीक है। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा।
उम्मीद है यर्ड स्वर संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा ज़ोर में इन स्वर संधियों पे इसीलिए दे रही हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है और ये क्वेश्चन जो है आपको संधि विच्छेद में आगे बहुत काम आएंगे टेट में, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लो। हाँ, मैं मानती हूँ आप शायद ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जो क्या कहते हैं संस्कृत नहीं लेंगे टेट में और वो इंग्लिश लेंगे, तो भाई हिंदी तो आप लोगे ना, वो तो लेनी ही नहीं, अनिवार्य है। तो हिंदी जब अनिवार्य है तो आपको हिंदी में भी ये स्वर संधियाँ सारी काम आएंगी, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, सूत्र हिंदी में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, तो उनको अच्छे से तैयार करना। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।